परिचय यहाँ पर देखते हैं। कवि परिचय देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। आपकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हुई। आपकी रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन और रस विलास। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 52 से 72 तक मानी जाती है। भाव पक्ष में हम लिखेंगे कवि देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कवि का संबंध दरबारों और आश्रयदाताओं से होने के कारण ये दरबारी संस्कृति इनके काव्य में देखने को मिलती है। कला पक्ष में हम पढ़ेंगे भाषा इनकी ब्रज है। इन्होंने अपने काव्य में अनुप्रास, अलंकार, रूपक, व्यतिरेक तथा मानवीकरण अलंकारों के साथ साथ श्रृंगार और वात्सल्य रसों का वर्णन भी किया है। साहित्य में स्थान रीतिकालीन कवियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आइए बच्चों, हम कविता का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवित्व सवैया में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी हुई है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में हम देखेंगे कि बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के प्रति रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। वहीं तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव ने दूध में फेंजे से पारदर्शी प्रतिबिंब का काम लेते हैं, जिससे उनकी काव्य कुशलता की विशेषता परिलक्षित होती है। कवि का पहला पद जो आपके पाठ में संकलित है वो है सवैया। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटिकिंकनी के धुन की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बन माल सुहाई। यहाँ पर 4 पंक्तियां हैं, लेकिन हम अर्थ समझेंगे 2-2 पंक्तियों के आधार पर। पहले इनका हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में हम केवल 2 ही चीज लिखते हैं। पहले कविता का नाम जो कि देव ही है, इसमें उन्होंने सवैया और कवित्व दिए हैं, और कवि के नाम में हम देव को लिखेंगे। शब्दार्थ देख लेते हैं। पायनी का अर्थ होता है पैरों में, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, किंकिनी यानी घुंघरूओं की आवाज, और लस्सी का अर्थ होता है सुशोभित होना। यहाँ पर हम अर्थ को समझने से पहले इसका प्रसंग हम देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पायनी नूपुर मंजू बजे, कटिकिंकनी के धुन की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत, हिये गुल से बनमाल सहाय। यहाँ पर कविदेव कहते हैं कि कृष्ण के सुंदर रूप का मनोहारी चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है कि कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में करधनी बंधी है, जिनसे अत्यधिक मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में सुंदर पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। अगली 2 लाइन है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। यहाँ पर हम इनके कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेंगे। प्रसंग हमारा वही रहेगा, संदर्भ भी वही रहेगा। किरीट का अर्थ होता है मुकुट, जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी। यहाँ पर अर्थ को हम समझेंगे। कवि कहते हैं माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। कविदेव आगे कहते हैं कि कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी व चंचल हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान है और उस पर उनकी मंद मंद मुस्कुराहट ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे चारों ओर चंद्रमा की किरणें फैली हो। कविदेव कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक पूरे मंदिर को रोशन करता है और अंधेरे को दूर भगाता है,
जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल देव सहाय। ठीक उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण एक दीपक की भांति शोभायमान है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं और सबकी सहायता भी करते हैं। कविदेव कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्त देव की भी सहायता करें। यहाँ पर इस पद का पूरा काव्य सौंदर्य हम देखेंगे। इसका प्रश्न भी आपको आगे आएगा, इसे हम अच्छे से समझेंगे। कटी किंकनी के धुन की मधुराई, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और सांवरे अंग लसे पटपीत ये गुल से बनमाल सुहाई में प और ह वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। मंद हसी मुख चंद जुल्हाई और जे जग मंदिर दीपक सुंदर में रूपक अलंकार है। आइए अब हम दूसरा कवित्त समझते हैं। यहाँ पर लगातार दो कवित्त हैं, एक सवैया और दो कवित्त। तो कवित्त को हम पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे कैकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। शब्दार्थ देख लेते हैं हम यहाँ पर। डार द्रुम का अर्थ होता है पेड़ों की डाल। नव पल्लव जो नए पत्ते आते हैं, कोमल कोमल नए पत्ते। झिंगुला का अर्थ यहाँ पर झबला है, जो छोटे से बच्चे को पहनाया जाता है। प्रसंग में हम देखेंगे वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया गया है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे। प्रस्तुत कवित्त में कवि ने वसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया है, छोटे से बच्चे के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां वसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही है, वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौने का काम कर रही है। वसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में आकर झुला रहा है। फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के रूप में, उसके झबला के रूप में प्रतीत हो रहे हैं और तोता और मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उसको बहला रहे हैं। कोयल भी बीच बीच में आकर वसंत रूपी शिशु से बातें करती है तथा तालियां बजा बजा कर सुंदर स्वर निकालकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। अगली चार पंक्तियां हैं कवित्त की। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जो बालक वसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। कंजकली का अर्थ होता है कमल की कली। बच्चों अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखते हुए भी आप चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लतान का अर्थ होता है बेल, मदन का अर्थ होता है कामदेव, महीप का अर्थ होता है राजा। यहाँ पर हम प्रसंग वही लिखेंगे पूर्व में जो हमने बताया है। यहाँ पर अर्थ में हम समझेंगे कि पुष्प से लदी हुई जो लताएं हैं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। उन पुष्पों से जो पराग के कण झड़ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे घर की कोई बड़ी स्त्री किसी बच्चे की नजर उतार रही हो। आपने देखा है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको नजर लग जाती है तो हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो राई नून से नजर उतार कर उनकी कहीं पर भी आग में डालते हैं या कहीं बाहर फेंक देते हैं और ये मानते हैं कि इससे उनकी नजर उतर रही है। इसी तरह से कामदेव के बालक वसंत को रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। आशय ये है कि वसंत ऋतु के आगमन में गुलाब खिल उठते हैं। यहाँ पर हम विशेष में लिखेंगे भाषा ब्रज है, पूरे पदों में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। अनुप्रास की छटा सारे पदों में छाई हुई है तो अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। वसंत को कामदेव का नन्हा शिशु यहाँ बताया गया है। अगला कवित्त है फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद।
लिख लेते हैं। फटिक का अर्थ होता है बिल्लोरी पत्थर, एकदम सफेद और पारदर्शी पत्थर ये होता है। सुधा का अर्थ होता है अमृत, उदधि यानी समुद्र, उमगे यानी उमड़ना या उफान आना, जो समुद्र में उफान आता है एकदम सफेद रहता है। अमंद का अर्थ होता है जो मंद ना हो, धीमा ना हो। भीति यानी दीवार, फरसबंद यानी फर्श के रूप में बना ऊंचा स्थान। ये इसका हम प्रसंग देखते हैं। पूरे पद में चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदरी दधि को सो अधिक उमगे अमन, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आग आंगन फरसवंत। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उनमें कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। रात का समय है, आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ ऐसी फैली हुई है जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ठीक उसी तरह ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो इनके खंभों में से चांदी का महल बना हुआ हो। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। यहाँ चांदी का महल पूरी तरह से पारदर्शी है जिसमें कोई दीवार नहीं है। अगली चार पंक्तियां हैं। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होत, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पर कठिन शब्दों को हम लिख लेते हैं। तरुणी का अर्थ होता है जवान स्त्री या युवा स्त्री, झिलमिली होती यानी जगमगा रही है। मल्लिका बेले की प्रजाति का एक फूल होता है जिसे मल्लिका कहते हैं। मकरंद का अर्थ होता है फूलों का रस। आरसी, आरसी का अर्थ होता है दर्पण और प्रतिबिंब का अर्थ होता है बच्चों परछाई। यहाँ पर प्रसंग हमारा वही चलेगा। अगली चार लाइन का अर्थ जो है वो ये है। आंगन में सफेद रंग के दूध का फेन चारों ओर फैला हुआ है जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सज धज कर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। चारों तरफ फैली हुई रोशनी में मोतियों की भी चमक मिल गई है, जो बेले के फूलों को भी मानो रस मिल गया हो। सफेद रोशनी के कारण पूरा आकाश एक दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है जिसके मध्य में चांद इस तरह जगमगा रहा है मानो सज धज कर राधा अपनी सखियों के बीच में खड़ी हो। विशेष में हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, भाषा रज है, तारा सो तरणी में उपमा अलंकार है, छंद घनाक्षरी है और अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। आइए अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। मदन महीप में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। यहाँ पर चार प्रकार के अलंकार हमने दिए हैं, आपने अभी पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अनुप्रास, रूपक, यमक और उपमा में से इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। इसी तरह प्रातः काल होने पर बालक रूपी वसंत को कौन जगाता है? कोयल, मोर, तोता, गुलाब। तो यहाँ पर गुलाब, चटकारी दे गुलाब हमने अभी पढ़ा है इसका उत्तर, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला है डार ध्रुव चटकारी दे पद में भाषा है। आपको हमने बार बार बताया है कि उनकी भाषा, देव ने जो पद लिखे हैं उनकी भाषा ब्रज है, तो यहाँ पर उत्तर में हम ब्रज भाषा को ही लिखेंगे। भीति का तत्सम रूप है भीतर, भित्ति, भीत, भयंकर। तत्सम और तद्भव शब्द आपने कक्षा 9वीं में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप इसका उत्तर भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। भीति का तत्सम रूप है भित्ति। इसी तरह से हम रिक्त स्थान देखेंगे। दूध को फेन सो में खाली स्थान अलंकार है। अभी हमने पढ़ा इसमें उपमा और श्लेष में से सही उत्तर हम चयन करेंगे और उपमा अलंकार इसमें भरेंगे। युवती खाली स्थान प्रतीत हो रही है, तारे सी या फूल सी। तो इसका सही उत्तर होगा तारे सी। युवती कैसी प्रतीत हो रही है? तारे सी प्रतीत हो रही है। देव खाली स्थान कभी है, रीतिकालीन या भक्तिकालीन? देव रीतिकालीन
तत्कालीन कवि हैं। सही उत्तर हम इसमें लिखेंगे। इसी तरह से देव का जन्म खालिस्तान में हुआ। हमने जीवन परिचय में अभी पढ़ा कि इनका जन्म इटावा में हुआ। सत्य असत्य में हम देखते हैं, पहला है देव की कविता का विषय राजनीति है। असत्य है, देव की कविता का विषय राजनीति नहीं है बल्कि श्रृंगार है। बालक रूपी बसंत को पवन झूला झुला रहा है, ये सत्य है। बालक बसंत के शरीर पर फूल रूपी झबला है, ये भी सत्य है। हमने अभी अर्थ समझे हैं, उन अर्थों में आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बालक बसंत मदन मोहन जी की संतान है, तो सत्य है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आएंगे आपको। तो प्रश्न है, बालक रूपी बसंत का बिछोना किसका बना है? हमने पढ़ा है पेड़ पौधों के कोमल पत्तों का बिछोना इनका बना है, तो इसका सही उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। इसी प्रकार बालक रूपी बसंत की नजर कौन उतार रहा है? कंजकली। कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही है? यहाँ पर उत्तर हम देंगे चांदनी के समान। देव के कवित्व में फटिक का अर्थ क्या है? फटिक का अर्थ यहाँ स्फटिक, एक पारदर्शी पत्थर जो है उसको हम उत्तर में लिखेंगे। आइए कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम समझ लेते हैं। कवि ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, देव जी ने श्री ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। देव जी के अनुसार कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की भांति हैं जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं और उनकी उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में आनंद, उत्सव और प्रकाश फैल जाता है, इसलिए उनको संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों इस प्रश्न को हम बहुत ध्यान से देखेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले सवैये में अनुप्रास अलंकार वाली जो पंक्तियां हैं उनको हमने इस तरह से निकाला है। कटि किंकनी के धुन की मधुराई, यहाँ कावर्ण की आवृत्ति हुई है इस कारण, और पटपीत में पावर्ण की आवृत्ति के कारण, और ही हुलसे में हावर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है कि रूपक अलंकार भी हमें इसमें से निकालना है। तो मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा और जग मंदिर दीपक, जो जग है संसार है उसे जग रूपी मंदिर के दीपक के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। बच्चों रूपक की आपको परिभाषा पता होना चाहिए। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, मतलब उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे भावार्थों में छुपा हुआ है। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। आकाश में फैली चांदनी को पारदर्शी शिलाओं से बने हुए सुधा मंदिर के रूप में, जिससे सब कुछ देखा जा सकता है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है उसमें सफेद दही के समान उमड़ते हुए समुद्र के रूप में। और तीसरा ऐसी फर्श जिस पर दूध की झाग ही झाग फैली हुई है। और तीसरा उन्होंने दिया है आसमान को स्वच्छ निर्मल दर्पण के रूप में। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। बच्चों इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। स्वयं चांद भी उनके सामने इतना तुच्छ और छोटा है कि वह उनकी परछाई के समान लग रहा है। इसमें व्यतिरेक अलंकार भी है। व्यतिरेक में क्या होता है, उपमान को उपमेय के सामने बहुत ही हीन दिखाया जाता है, छोटा दिखाया जाता है। तीसरे कवित्व के आधार पर बताना है कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। हमें यहाँ पर उस पूरे पद में से उन उपमानों को निकालना है जो चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करते हैं। तो हमने देखा है उसमें एक स्फटिक शिला, सुधा मंदिर, उदधि दधि, दही का उमड़ता समुद्र और दूध का फेन, ये उपमान उन्होंने उसमें निकाले हैं।
अगला प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। बच्चों, यहाँ पर उनकी कविता की विशेषताएं हमको उजागर करनी है। तो उत्तर में हम उनकी भाषा, छंद, गुण, बिंब, इन चीजों के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे उनकी भाषा। कविदेव ने इन कविताओं में मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छंद, देव ने कवित्व और सवैया, तो छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया है। गुण है, देव की इन कविताओं में माधुर्य गुण है। बिंब, श्रव्य और दृश्य दोनों ही बिंब साकार और हो उठते हैं, मतलब जब हम कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे सामने उनके बिंब उकर जाते हैं या उनके बिंब या चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। अलंकार, देव ने अपनी कविताओं में अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास अलंकार, रूपक, उपमा और मानवीकरण आदि अलंकारों का उन्होंने भर भर के प्रयोग किया है। अनुप्रास, कटी किंकन की पटपीत, हिय हुल से, पूरित पराग, मदन महीप आदि में अनुप्रास अलंकार है। रूपक, मुक्षंद, जगमंदिर, यहाँ पर रूपक का प्रयोग किया है। और उपमा का प्रयोग हुआ है, तारासी तरुणी, उदधि दधि कोसो। और मानवीकरण, पवन झुलावे, केकी कीर बतरावे, चटकारी दे। यहाँ पर पूरी कविता में मानवीकरण है। मानवीकरण का अर्थ जैसा कि आपको पता है, प्रकृति का चित्रण हो रहा है, पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई मनुष्य की क्रियाएं हो रही हो। बच्चों, अब हम देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 7 है, ये आपको अपनी मन से पूरी कविता को अध्ययन करने के बाद अपने शब्दों में कलमबद्ध करना है। आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए और उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। मुझे लगता है सभी बच्चों ने पूर्णिमा का दृश्य तो देखा ही होगा। तो आपको क्या लगता है, आपके विचार से चांदनी रात कैसी होती पूर्णिमा की? आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। पाठ्येतर सक्रियता के अंतर्गत हम भारतीय ऋतु चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में कितनी ऋतुएं होती है। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को ये पता होगा कि भारत में 6 ऋतुएं होती है और उन 6 ऋतुओं के नाम है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है। बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और भूतापन जो होता है उसके बारे में, और जो ऋतुएं इसके कारण परिवर्तित हो रही हैं, समय पर वर्षा ना होना, समय पर ठंड का ना आना, ये सारी जो समस्याओं का सामना हम लोग कर रहे हैं, तो ये आपके विचार से क्या है, क्यों होता है ऐसा, इसमें आपको अपने विचार लिखना है। यह भी जाने, कवित्व जो होता है, कवित्व वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में इसके 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के 16वें या 15वें वर्ण पर यति होती है। सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। पायन नूपुर के आलोक में भावसाम्य के लिए हम पढ़ सकते हैं, शीश मुकुट कटिकाछन कर मुरली